गूगल जेमिनी में एक नया फीचर आया है जो है नोटबुक का। यहाँ पर जैसे ही साइड विंडो खोलेंगे एक नई नोटबुक करके एक फ़ीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई नोटबुक बना सकते हो। अब ये है क्या असल में नोटबुक, देखिए जैसे कि चैट जीपीटी क्लाउड में जो प्रोजेक्ट का फीचर है सेम वही ये भी है, बस इसका नाम है नोटबुक। तो नोटबुक को नाम दिया है मैंने साइंस 10 नोटबुक बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सिंपल सोर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सोर्स में क्या कर सकते हो आप, सोर्स का मतलब है कि जो भी डेटा इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप साइंस लिखा है मैंने तो क्लास 10 की साइंस के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पर सोर्स में जो भी आप जानकारी दोगे उसी में से बाद में आपको सवाल पूछने पर जानकारी निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर मैं सोर्स ऐड करूँगा। टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 PDF फाइल जोड़ दी हैं जो कि NCERT की बुक की चैप्टर्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सोर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें करना बाकी है। जैसे कि 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ से नोटबुक की सेटिंग में जाएंगे और नोटबुक की मेमोरी का इस्तेमाल करें। यानी कि यहाँ लिखा है जवाब देते समय नोटबुक में मौजूद सभी चैट को ध्यान में रखें। यानी कि आप मल्टीपल चैट भी करते रहेंगे तब भी इसकी मेमोरी सेम रहेगी। सभी चैट्स में से भी आपको जानकारी निकाल के ये दे सकता है। इसके बाद है निर्देश। तो निर्देश में यहाँ पर हमें टाइप कर देना है मुझे हमेशा हिंदी में जवाब देना। अगर कोई टॉपिक कठिन हो तो उसे मुझे आसान भाषा में समझाना एग्जाम्पल का यूज़ करके। टॉपिक कोई कठिन हो तो मुझे आसान भाषा में समझाना उदाहरण का यूज़ करके, और हमेशा एक टीचर की तरह बात करना जैसे कि हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो इसको यहाँ से सेव कर देना है। ओके, सेव हो गया है, बस इतना ही करना था, सब कुछ सेट है। अब देखिए यहाँ से मैं माइक पे दबा के इससे पूछूंगा कि इसको क्या पता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको क्या पता है, क्योंकि अभी मैंने पूरी किताब नहीं दी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 चैप्टर दिए हैं। आप चाहो तो इसमें नोट्स, NCERT की पूरी किताब, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जहाँ से भी आपको जो भी डेटा मिलता है वो आप डाल सकते हो। इमेजेस डाल सकते हो। आपके पास मान लो फेयर बुक बनी होती है तो वहाँ से इमेजेस डाल सकते हो जो भी सवाल हो। इसका फ़ायदा यही है, एक प्रोजेक्ट बना के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सवाल पूछ सकते हो और सभी ये याद रखता है। जब भी कभी आप पूछोगे, रिवीजन करने के लिए बोलोगे तो ये याद रखता है। मुझे बताओ कि तुम्हें अभी क्या पता है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर देखो, अब से मैं हमेशा एक शिक्षक की तरह आसान भाषा में अच्छे उदाहरणों के साथ हिंदी में समझाऊंगा। पढ़ाई को हम मिलकर मज़ेदार बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, इसके पास है चैप्टर 1, चैप्टर 2 जिसमें नाम भी दिया गया है आनुवंशिकता। वैसे यहाँ पर चैप्टर 1, 2 नहीं है, लेकिन ये रैंडम मैंने डाले हैं। यहाँ पर नाम के हिसाब से आप समझ सकते हो, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर 3 ही PDF मैंने डाली हैं 3 चैप्टर्स की। तो अब मैं इससे और भी कुछ पूछ सकता हूँ। विद्युत चैप्टर के बारे में सवाल पूछो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। बहुत बढ़िया, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी तैयारी को परखना चाहते हो। यहाँ पर डायरेक्ट क्विज तैयार कर दिया है। ये तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हो एक क्विज ही बना दिया इसने। मतलब पूरा एक ऐप होता है ना जैसे प्रैक्टिस करने वाला, वैसा ही बना दिया इसमें। यहाँ पर जो भी गलत होंगे वो यहाँ पर, जो सही होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने बताया है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं रैंडम कर देता हूँ। सही जवाब देने पर यहाँ पर ये आसान भाषा में मुझे समझाएगा भी कि ये कैसे आया ये जवाब। आगे बढ़ें। ओके, ये गलत है और सही कौन सा है ये भी बताया। तो ये कितना बढ़िया इसने बना दिया है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसको आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। इसकी खास बात और है कि जेमिनी में जो नोटबुक है वो नोटबुक LM के ऐप से भी कनेक्टेड है। अगर आप नोटबुक LM का ऐप यूज़ करते थे तो उसमें भी आपको डायरेक्ट ये जो नोटबुक यहाँ पर आप बनाएंगे वो वहाँ पर भी दिखेगी। तो वहाँ पर आप उसमें ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हो, स्लाइड या फिर क्विज वहाँ पर भी बना सकते हो। काफ़ी सारे काम आप कर सकते हो। तो ये नोटबुक का फीचर चैट जीपीटी और क्लाउड में जो प्रोजेक्ट है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स वहाँ से भी फाइल्स को निकाल के ला सकता है। आप चाहे फिर जीमेल ही क्यों ना हो, जो भी गूगल के ऐप्स हैं जो कनेक्टेड हैं सभी से ये फाइल्स को निकाल के ला सकता है। तो अब मैंने इससे पूछा है कि कल मेरा पेपर है और मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिससे कि मैं उनकी प्रैक्टिस कर पाऊँ। कल तुम्हारी परीक्षा है, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बोला है अध्याय 1 जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन,
यहाँ पर आनुवंशिकता में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंडल का प्रयोग, मानव लिंग निर्धारण और प्रभावी अप्रभावी लक्षण। तो इस तरीके से इसने काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे चैप्टर में से वो भी यहाँ पर दे दिए हैं। ख़ास बात इसकी यही लगी मुझे कि आप क्विज प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। पहले मैं प्रैक्टिस वगैरह करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सवाल भी मुझी को लिखना है, जवाब भी मुझी को पता है। जैसे आपका टीचर, अगर आप कोचिंग जाते थे तो वहाँ पर तो टीचर आपको सवाल देते थे, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होता था। पहले जब मैं कोचिंग नहीं जाता था तब की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप छोटी क्लास में भी पढ़ रहे हो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, छोटे भाई बहनों को भी ये चीज़ बता सकते हो। आप डायरेक्ट इससे बोल सकते हो, जो भी PDF वगैरह उसकी अपलोड करके आप उनके लिए सवाल तैयार कर सकते हो। फिर वो उन सवालों को हल कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो उम्मीद है इस फीचर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, और इस तरह की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मैं और बना सकता हूँ क्या, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।